नमस्ते, तो स्वागत है आप सभी का। आज का हमारा फिर से टॉपिक है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। हमने पिछले वीडियो में इसका कुछ पार्ट देख लिया था। इस वीडियो में फिर से थोड़ा बहुत आगे का जो बचा हुआ पार्ट है वो हम देखने वाले हैं। तो पिछले वीडियो में हमने देख लिया था कि केमिकल इक्वेशन क्या होते हैं, केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं, साथ ही साथ हमने देख लिया था केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं और कुछ एग्जांपल्स देख लिए थे। फिर कुछ हमने पता किया था कि केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना क्यों ज़रूरी है। तो आज के वीडियो में देखेंगे कि केमिकल रिएक्शन कितने टाइप की होती है। तो शुरू करने से पहले मैं आज फिर वही बोलूँगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारा हर नोटिफिकेशन मिले और कोई भी लेक्चर मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन में हमारा पहला टाइप आता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन ये होता है कि जैसे अगर हम दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स या कंपाउंड्स को मिलाकर एक नया सब्सटेंस बनाते हैं तो उस जो प्रोसेस को क्या बोला जाता है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोला जाता है। तो जैसे कि मान लीजिए ए हमारा एक कोई एलिमेंट या कंपाउंड है, फिर उसके बाद बी एक कोई एलिमेंट या कंपाउंड है। इन दोनों को हमने कंबाइन किया, कंबाइन मतलब ऐड कर दिया, इन दोनों को हमने मिला दिया। तो फिर उसके बाद एक नया जो सब्सटेंस या मिलेगा हमें वो क्या होगा? सी। तो ये होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या मतलब हो गया? व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स वर combined together to form a new substance is called combination रिएक्शन। तो ये हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन की डेफिनेशन। उसके साथ साथ आप ये भी लिख सकते हैं जिससे कि आपको याद रखने में इजी रहे। फिर अब मैं एक आध एग्जाम्पल बता देता हूँ। एग्जाम्पल में हम देखते हैं बर्निंग ऑफ कोल। बहुत इजी सा एग्जांपल है। बर्निंग ऑफ कोल मतलब क्या हो गया? सी मतलब कार्बन प्लस O2 मतलब ऑक्सीजन मिलाकर क्या बनाएंगे? CO2। ये हो गया मतलब कार्बन और ऑक्सीजन को हमने कंबाइन किया तो एक नया सब्सटेंस बना। क्या हुआ? कॉम्बिनेशन रिएक्शन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो गया। उसके बाद एक और एग्जांपल देखें तो वो क्या होगा? सेकेंड, फॉर्मेशन ऑफ वाटर। फॉर्मेशन ऑफ वाटर वही H2 प्लस O2 क्या देगा? H2O। तो ये क्या हो जाएगा? 2H2O और इधर 2H2। ये हो गया। ये हमने बैलेंस भी कर दी, वैसे इसको भी बैलेंस कर सकते हैं और ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है। तो ये हो गई हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन को आप नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए और स्क्रीनशॉट लेकर सेव करना चाहें तो सेव कर लीजिए। इसके बाद हम देखते हैं कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होते हैं और डिकम्पोजिशन रिएक्शन के टाइप्स क्या क्या होते हैं। तो अब है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन मतलब ये होता है कि कोई भी एक कंपाउंड होगा वो खुद ही में स्प्लिट होकर दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस फॉर्म करता है। ऐसी रिएक्शंस को क्या कहा जाता है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहा जाता है। तो हम पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। इन दिस रिएक्शन a compound split in
2 or more substances is called decomposition रिएक्शन। मतलब वही जो हमने बोला वही हमने लिखा है कि एक कोई कंपाउंड होगा वो दो खुद ही में स्प्लिट हो जाएगा, दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स में या सब्सटेंसेस में, तो ऐसी रिएक्शन को क्या कहा जाता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहा जाता है। तो इसे भी हम वैसे ही लिख लेते हैं जैसे कि हमने पहले लिखा था, कोई एक कंपाउंड है, हम उसने खुद में ही स्प्लिट होकर क्या करा, दो अलग एलिमेंट्स या सब्सटेंसेस में डिवाइड हो गया। मतलब कि एक कोई कंपाउंड का टूटना दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस में, ऐसी रिएक्शन क्या कहलाती है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाती है। अब इसमें तीन टाइप होते हैं, एक होता है थर्मल डिकम्पोजिशन, दूसरा होता है इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन, और तीसरा होता है फोटोलिसिस डिकम्पोजिशन। सॉरी, ये इलेक्ट्रिक नहीं, इलेक्ट्रोलिसिस इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। तो अब हम देखते हैं ये तीनों क्या होते हैं, एक एक एग्जांपल्स के साथ मैं आपको बताता हूँ। तो थर्मल तो क्या होता है कि थर्मल मतलब अगर हम कोई भी डिकम्पोजिशन प्रोसेस को प्रोसेस कर रहे हैं, मतलब या तो परफॉर्म कर रहे हैं हीट के प्रेजेंस में या हीट की हेल्प से, तो उसे क्या कहा जाता है, थर्मल डिकम्पोजिशन। फिर अगर इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से कर रहे हैं तो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। फिर अगर किसी रिएक्शन में, किसी डिकम्पोजिशन रिएक्शन में अगर सनलाइट का यूज़ हो रहा है, सनलाइट की हेल्प से हम किसी भी रिएक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं, तो ऐसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या कहलाती है, फोटोलिसिस डिकम्पोजिशन। तो अब हम देख लेते हैं इन तीनों को भी डेफिनेशन के साथ और एक एक एग्जांपल के साथ। तो आइए देखते हैं। तो थर्मल डिकम्पोजिशन मतलब ऐसा डिकम्पोजिशन जिसमें हीट का यूज़ हो। तो इसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं। द डिकम्पोजिशन which is carried out by heating। मतलब हीट की हेल्प से अगर कोई भी डिकम्पोजिशन हो रहा है तो उसमें क्या, वो क्या कहलाता है, थर्मल डिकम्पोजिशन। तो इसके हम एग्जांपल देख लेते हैं। इसका एग्जांपल CO3 है, जिसको अगर हम हीट करेंगे, ये एक कंपाउंड हो गया जिसको हम हीट कर रहे हैं। हीट करने के बाद ये क्या बनाएगा, CaO प्लस CO2, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब क्या हुआ, वही हुआ जो हमने लिखा है कि कंपाउंड है ऐसा कंपाउंड जो हीट करने पे अगर दो एलिमेंट्स में डिवाइड हो जाए तो ये क्या होगा, थर्मल डिकम्पोजिशन होगा। फिर उसके बाद हमने देखा था इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन क्या होता है कि बस सेम यही है, बस इसमें क्या होगा, हीट की जगह इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ होगा। मतलब वही लिखेंगे एज इट इज़ द डिकम्पोजिशन
which is carried out by passing electricity. ये हो गया इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। अब इसका एक एग्जांपल है, बिल्कुल इजी सा एग्जांपल है वाटर, मतलब H2O। अब H2O को अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से करेंगे, मतलब इलेक्ट्रिसिटी अगर हम वाटर में पास करेंगे तो उसमें क्या होगा कि हाइड्रोजन के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो अलग हो जाएंगे और ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो अलग हो जाएंगे। ये होता है हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। क्या हुआ, एक कंपाउंड था H2O वाटर जिसमें हमने इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई, जिसके कारण क्या हुआ, वो दो एलिमेंट्स में डिवाइड हो गया। जो हम बोल रहे हैं वही हमें लिखना है। ऐसा डिकम्पोजिशन जो कि इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से वो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। उसके बाद तीसरा जो था हमारा वो क्या था, फोटोलिसिस डिकम्पोजिशन। फोटोलिसिस डिकम्पोजिशन वही वापस से जिसमें, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी और हीट की जगह क्या आ जाएगा, सनलाइट आ जाएगा। द डिकम्पोजिशन which is carried out in the presence of sunlight. In presence of sunlight। मतलब अगर कोई डिकम्पोजिशन है या कोई भी प्रोसेस डिकम्पोजिशन प्रोसेस हो रही है और अगर सनलाइट की प्रेजेंस में हो रही है तो वो क्या कहलाएगी, फोटोलिसिस डिकम्पोजिशन कहलाएगी। अब फोटोलिसिस डिकम्पोजिशन का जो एग्जांपल है वो क्या है, जो सिल्वर क्लोराइड होता है AgCl को अगर हम सनलाइट की प्रेजेंस में रखेंगे, AgCl को अगर हम सनलाइट की प्रेजेंस में रखेंगे तो क्या होगा, Ag अलग हो जाएगा प्लस Cl2 अलग हो जाएगा। मतलब सिल्वर क्लोराइड अगर हमने सनलाइट की प्रेजेंस में रखा तो सिल्वर अलग हो जाएगा और क्लोराइड अलग हो जाएगा। मेनली ये वाली जो प्रोसेस होती है ये ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी जो होती है ना उसमें काम आती है। जैसे कि जितने भी ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी और जो पहले फिल्म्स वगैरह जो बनती थी उस टाइम में जब ब्लैक एंड वाइट होता था तो वो सारा इसी के प्रोसेस के थ्रू सारी फिल्म्स वॉश होती थी। AgCl में सनलाइट में रखा जाता था जिसके कारण Ag अलग हो जाता था और Cl2 अलग हो जाता था। और डिकम्पोजिशन प्रोसेस की अगर आपको डेफिनेशन नोट करनी है तो आप वीडियो को रिवाइंड करके पॉज करके उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए, और इसे भी अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट लेकर सेव कर लीजिए। तो अब है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि अगर कोई भी एक एलिमेंट है तो मतलब दो एलिमेंट है मान लीजिए, एक सॉल्यूशन में है और एक सॉलिड फॉर्म में, तो उसमें क्या होगा कि जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो डिस्प्लेस हो जाएगा मोर रिएक्टिव एलिमेंट से। मतलब कि जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा वो वीक को हटाकर उसकी जगह ले लेगा और जो वीक वाला होगा वो दूसरी जगह चला जाएगा। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या हुआ, वही एक जगह से दूसरी जगह हटा देना, तो एक आएगा दूसरे को हटा देगा और वो कहीं और चला जाएगा, मतलब बाहर आ जाएगा। तो मतलब एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि AB कोई कंपाउंड है प्लस CD जो है वो एक सॉल्यूशन या वापस एक कंपाउंड है। इसमें क्या होगा कि A जो रहेगा या ये B जो रहेगा वो क्या करेगा, किसी एक की जगह ले लेगा। जैसे मान लीजिए AC प्लस जो ये C बचा है तो ये क्या हो जाएगा ये AC, इस A ने C की जगह ले ली तो ये तो हो गया AD,
सॉरी ए ने सी की जगह ले ली तो ये हो गया ए डी, और जो ये अब दोनों बचे हैं ये दोनों क्या हो जाएंगे एक साथ डी सी, है ना। तो उसके बाद इसे हम कैसे लिखेंगे, इन दिस रिएक्शन मोर रिएक्टिव एलिमेंट displays less reactive element from its solution। ये हो गया। अब जैसे अगर इसका एक एग्जांपल लें तो इसका एग्जांपल क्या आएगा, Fe प्लस CuSO4, मतलब आयरन है हमारे पास और कॉपर सल्फेट है। कॉपर सल्फेट और आयरन जब ये दोनों एक रिएक्ट करेंगे, रिएक्शन बनाएंगे, तो रिएक्शन के बाद क्या होगा, Fe इधर Cu की जगह ले लेगा, SO4 प्लस जो Cu था वो अलग हो जाएगा। मतलब आयरन ने कॉपर सल्फेट में से कॉपर को हटा दिया तो आयरन जो रहेगा वो क्या बनाएगा, आयरन सल्फेट बनाएगा और कॉपर अलग हो जाएगा। तो ये होती है हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। यहाँ पर Cu लेस रिएक्टिव एलिमेंट था और Fe मोर रिएक्टिव एलिमेंट था, तो Fe ने Cu की जगह ले ली और उसके बाद जो कंपाउंड बनाया वो FeCO4 बनाया और Cu को अलग हटा दिया। तो ये थी हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसी का एक एक्टिविटी है कि मतलब अगर हम जैसे एक आयरन नेल है, आयरन नेल को हम कॉपर सल्फेट में डिप करते हैं तो उसमें क्या होता है कि कॉपर सल्फेट में से कॉपर अलग हो जाता है और सिर्फ सल्फेट और जो आयरन बचता है वो सारा सल्फेट आयरन नेल पर एब्जॉर्ब हो जाता है। तो जिसके कारण क्या होता है कि जिसका कलर चेंज होकर ग्रीन हो जाता है। ये आपकी बुक में भी मिल जाएगा। उसके साथ साथ अब यहाँ पर एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी हो गया। अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट लेकर सेव कर लीजिए। तो अब हमारे पास है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जो फोर्थ रिएक्शन है हमारी वो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पर क्या होता है कि जब दो कंपाउंड्स के बीच में आयन्स की एक्सचेंज के कारण, मतलब आयन्स की म्यूचुअल एक्सचेंज के कारण अगर कोई नए कंपाउंड बनते हैं, मतलब कि दो कंपाउंड्स के बीच में अगर म्यूचुअल एक्सचेंज हुआ आयन्स का और नए कंपाउंड बनेंगे तो उसे क्या कहा जाता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है। मतलब कि दो कंपाउंड है, दो एलिमेंट एक ही कंपाउंड होंगे तो हर एलिमेंट एक्सचेंज होने के बाद दो नए कंपाउंड्स फॉर्म करेंगे। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर है AB प्लस CD, तो वापस से वही यहाँ पर ये A और C यहाँ पर D। तो यहाँ पर जैसे A B और C D है हमारे पास, तो A और C एक अलग कंपाउंड बना लेंगे और B और D अलग कंपाउंड बना लेंगे। इस तरह से कुछ रिएक्शन होती है जिसके कारण दो कंपाउंड्स के बीच में आयन्स का एक्सचेंज होता है और उसके हेल्प से एक नया कंपाउंड बनता है। तो इसकी अगर हम डेफिनेशन देखें तो द रिएक्शन in which new substances are formed by mutual exchange
exchange of ions between two compounds। वही लिखा, मतलब कि जब दो मतलब नए सब्सटेंस बना है कब, जब म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस का दो कंपाउंड्स के बीच में। तो इसका एक एग्जांपल बताता हूँ, उससे इजीली आपको समझ में आ जाएगा। एग्जांपल है हमारे पास Na2SO4 प्लस Na2SO4 सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड मतलब BaCl2। ये दोनों का क्या होगा कि Ba2 नेगेटिव और Na2 पॉजिटिव के साथ रहेगा। तो ये जो दो आयंस रहेंगे ये दोनों आयंस के बीच में म्यूचुअल एक्सचेंज होगा, जिसकी वजह से ये क्या बनाएंगे BaSO4 मतलब बेरियम सल्फेट और Na2Cl2 मतलब क्या हो गया NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड। तो ये तो हो गया एग्जाम्पल। मतलब क्या हुआ कि यहाँ से और ये Ba मतलब BaCl Ba और Na2 ने दोनों ने जो म्यूचुअल एक्सचेंज करा आयंस का, इन दोनों की वजह से क्या हुआ, ये दोनों नए कंपाउंड मिले हमें। तो ये हो गया हमारे पास एग्जाम्पल, और साथ ही साथ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी खत्म। तो ये था डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इस पार्ट के लिए बस इतना ही। आगे का जो 2 या 3 जो बचे हुए रिएक्शंस है या जो बचा हुआ पार्ट है इस लेक्चर का, वो नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही। अगर आप इसे नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए और स्क्रीनशॉट लेकर भी सेव कर सकते हैं। तो जाने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और उस बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि आपको हमारा हर नोटिफिकेशन मिले और साथ ही साथ आप हमारा कोई भी लेक्चर मिस ना करें। तो आज के लिए बस इतना ही, इस पार्ट के लिए इतना ही। थैंक यू एंड बाय बाय।